दोस्तों एक घर में एक चोर घुसता है। जिस घर में एक जवान विधवा महिला रहती थी, उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल की थी। उसके पति के मरे हुए लगभग 2 साल हो गए थे। उसका एक 9 महीने का बेटा था जो कि उसकी वो परवरिश कर रही थी। अचानक वो चोर जब उसके घर में घुसता है चोरी करने के लिए, पूरा घर खंगाल मारता है, लेकिन उस घर में कुछ उसे नहीं मिलता है। दोस्तों फिर वो आता है उस महिला के पास और उस महिला को जब देखता है, उस महिला को वो देखते रह जाता है, क्योंकि वो जो चोर था वो अपनी पत्नी के सुख से वो वंचित था। लगभग उसे अपने पति से मुलाकात पत्नी से किए हुए 2 साल हो गए थे, इसलिए वो उस जवान विधवा महिला को देखकर उसके हुस्न का वो दीवाना हो जाता है। दोस्तों जब वो चोर उस महिला की दीवानगी में फंस जाता है, यू वो ये भूल बैठता है कि मैं एक चोर हूं, इस घर में चोरी करने की नीयत से मैं आया था। दोस्तों वो सब कुछ भुला बैठता है और उस महिला के साथ हैवानियत करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने लगता है, उसके चेहरे की तरफ हाथ फेरने लगता है, क्योंकि वो महिला इतनी खूबसूरत थी कि कोई इंसान क्यों ना उस पर फिदा हो जाए। दोस्तों जैसे जैसे ये हरकत करने लगता है, अपने आप को वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है, उसे मजा आने लगता है। दोस्तों वो चोरी की नीयत को भूल बैठता है और ये सब कारनामे कर रहा था। तभी अचानक उसके शरीर में वो मूवमेंट आता है और वो चीख कर उठ बैठती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई मेरे बदन को सहला रहा था, छू रहा था। मेरे पति को तो मरे 2 साल हो गए, आखिर ये कौन ऐसा कर रहा था। वो पूरे घर में देखती, उसे कुछ नहीं पता चलता है। वो चोर जो था उसके चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। जब छुप जाता है वो सब कुछ देखती है, फिर आकर सो जाती है। दोस्तों फिर वो जो चोर होता है, वो 2 साल का हैवानियत भूखा इंसान फिर उस जवान महिला के साथ ऐसी हैवानियत करता है जो कि उस इंसान के शर्म से किसी को बताने से सर झुक जाए। क्योंकि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं, जिस पर बताने पर हमको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस कहानी को पूरा विस्तार से समझेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र की, जहां पर लगभग 30 या 40 घर थे। पहाड़ी पर दूर दूर पर घर थे। वहां पर आए दिन चोरी की वारदात हुआ करती थी। वहां पर एक जो है कि अमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों वो एक ट्रक ड्राइवर था और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से एक पास के ही मतलब उसके रिश्तेदारों द्वारा उसकी जो है कि संपन्न कराई जाती है। उसके माता पिता नहीं थे। शादी करके वो अपनी पत्नी को घर लाता है। लाने के बाद वो हंसी खुशी से 1 महीने रहता है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम पूजा था। उसके बाद वो अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वापस उसे अपने काम पर जाना पड़ता था। वो ड्राइवर था, सोचता कि क्यों ना एक ट्रिप मारा जब तक हमारे बेटे का जन्म होता है। दोस्तों अब वो जाता है, काम काज करके आता है। धीरे धीरे जो है कि उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है और उसके बाद उसकी डिलीवरी भी संपन्न होती है। वो एक बच्चे का बाप हो जाता है। फिर अचानक जब दोबारा वो निकलता है ड्राइवरिंग के लिए, तो उसका अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी जो थी लगभग 1 ही 1.5 साल बाद एक विधवा का रूप धारण कर लेती है। वो विधवा की जिंदगी जीने लगती है। उसी गांव में वो रहते, उसके माता पिता भी बहुत ही गरीब थे। सोचती है कहाँ पर जाऊं, एक बेटा ही सहारा है, वही रहने लगती है। दोस्तों पूजा बहुत ही सुशील और सुसज्जित थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। दोस्तों अब वो अपनी किस्मत को मार के वहीं अपना दिन गुजार रही थी। तभी अचानक एक दिन क्या होता है कि गांव में कुछ लुटेरे आते हैं, चोरी की वारदात देकर चले जाते हैं। दोस्तों 2-4 दिन बाद एक बहुत ही शरीफ इंसान चोरी की वारदात के लिए गांव में घर में घुसता है और कुछ चोरी की वारदात देता है, जिसका नाम सुनील था। सुनील जो था उस घर से चोरी करता है 20,000 रुपए का। अब उसे 30,000 रुपए की जरूरत थी, तो वो दूसरे घर में जा घुसता है। दोस्तों पहली बार वो चोरी करने के लिए घुसा था, वो मजबूर था अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए। दोस्तों कहानी में आगे सब कुछ कवर करेंगे। और फिर वो दूसरे घर में जब घुसता है तो वो घर इसी जवान विधवा महिला की थी, जो जिसका नाम पूजा था। दोस्तों सुनील जो होता है पूजा के घर में जब घुस जाता है चोरी की वारदात देने के लिए, गांव में हड़कंप मच जाता है कि फला आदमी के घर चोरी हो चुकी है। लेकिन कोई करे भी तो क्या करे, इधर उधर लोग गश्ती पे आ चुके थे
अब जब पूजा के घर में घुस जाता है, पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन उसे पैसे या जेवरात कुछ भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों जब नहीं मिलते हैं तो वो घूम टहल कर उस पूजा के रूम में जा पहुंचता है, जहां पर पूजा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। दोस्तों पूजना इतनी खूबसूरत और इतनी सुशील लड़की थी, क्यों ना कोई इंसान अगर देख ले तो उस पर मोहित हो जाए। ये चोर जो था चोरी की नियत से गया था, जैसे ही उसे अर्धनग्न कपड़ों में देखता है, रात के जो है कि उजेले में सोई हुई थी, दोस्तों उसके हुस्न का वो दीवाना हो जाता है। मन ही मन अपने ख्यालों में वो सब कुछ सोचने लगता है जो अपनी पत्नी के साथ वो किया करता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी बीमार थी। 2 सालों से वो सब कुछ नहीं किया था जो एक पति पत्नी करते हैं। अब वो मन ही मन ख्याल बनाने लगता है कि क्यों ना आज यही किया जाए। वो चोरी की वारदात को भूल बैठता है। इधर वो जवान विधवा महिला भी थी, उसके भी पति को मरे हुए 2 साल हो गए थे। वो भी उस सुख से वंचित थी। वो भी चाहती थी कि क्यों ना हमारे साथ भी कोई ऐसा कारनामा करे। दोस्तों अब इधर जो वो होता है उसी के बगल में बैठ कर उसके बदन को सहलाने लगता है, और वो सब कुछ करने के लिए वो अब लालयित होने लगता है चोर, और चोरी की वारदात को भूल बैठता है। दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है, जो इधर पूजा थी उसके शरीर में जब ऐसा मोमेंट लगता है, वो चौंक कर बैठ जाती है कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे पति को तो मरे 2 साल हो गए, ये कौन हो सकता है। दोस्तों फिर पूरे घर में टहलती है, कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब फिर आकर वो सो जाती है। इधर वो डर के मारे जो सुनील था वो नीचे बेड के नीचे चला जाता है, और वहीं उसकी नींद लग जाती है। सुबह होता है, सुबह शौच के लिए महिलाएं जा रही थी, वो भी शौच के लिए निकल पड़ती है। शौच के लिए जब निकल पड़ती है, उधर शौच के लिए कुछ महिलाएं बात कर रही थी कि फला आदमी के घर 2-3 लाख रुपए की चोरी हो गई है, रात में चोर आया था, ऐसी ऐसी बातें। वो तुरंत ही हड़बड़ा जाती है, जल्दी जल्दी शौच करती है, तुरंत अपने घर में भगती है कि चलें देखें हमारे घर में तो नहीं चोरी हो गया, क्योंकि उसके पास 10-15 हजार रुपए रखे थे जो उसे अपने जो है कि बेटे की दवा करानी थी। दोस्तों वो इमरजेंसी के लिए रखी थी। तो वो तुरंत दौड़ के आती है कि रात में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, हो सकता है कि चोर मेरे घर में ना चोरी कर चुके हो। आती है, देखती है तो कुछ नहीं, पैसे उसके चोरी नहीं हुए थे। तो फिर अपने बेड के नीचे वो झांकती है, तो देखती है कि एक इंसान नीचे छुपा हुआ है। वो समझ जाती है कि यही इंसान मेरे बदन को रात में सहला रहा था। उसे जगाती है, वो जागता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिन हो चुका था। अब वो उसके हाथ पैर गिरने लगता है कि देखिए आप मुझे माफ कर दो, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मुझे मजबूरी ने यहाँ पर लाया था। वो सब कुछ कहती है ठीक है, मैं हल्ला नहीं करूंगी गाँव में, लेकिन तुम सच्चाई बताओ। सच्चाई जब वो बताता है, उस महिला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ऐसी थी जिससे दिल को दहला देने वाली थी। उसकी पत्नी जो थी बीमार थी, उसे जो था कि ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता थी, नहीं तो उसकी पत्नी मर जाती, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर वो चोरी की वारदात के लिए आया था। 20,000 रुपए तो वो चुरा चुका था, 10,000 रुपए के लिए उसके घर में घुसा था। वो बताता है कि तुम्हारे घर में मुझे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो बैठा, तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, जिसकी वजह से तुम्हारे बदन को मैं सहलाने लगा, और उसी के चक्कर से मैं भूल बैठा कि मुझे चोरी करनी है, क्योंकि मेरी पत्नी का जो है कि साथ दिए हुए 1-1.5 साल हो गए, मैं पत्नी के जो सुख से मैं वंचित हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें भूल बैठा, अपनी पत्नी समझ बैठा, और मैं यहाँ पर पूरी रात गुजर गई, मैं जान नहीं पाया। वो समझ जाती है कि मेरे साथ ये क्या करना चाहता था चोर, इसकी मनसा चोरी की नहीं थी। जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें चोरी के लिए नहीं कहूंगी। वो तुरंत अपने घर में जाती है और 10,000 रुपये ला कर देती है कि जाओ अपनी बीवी का दवा करा लो। लेकिन वो दिन में निकल भी पाता कैसे। अब उसे शाम का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों फिर होता क्या है, खाना वगैरह बनाती है, घर में ही बैठा कर उसे खिलाती है, और रात का इंतजार करती है। रात के मुंधेरे में वो उसके घर से निकलता है और चला जाता है। जब तक अपनी हॉस्पिटल बीवी के पास पहुंचता तब तक उसकी बीवी जो थी दम तोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में वो सारे पैसों का जो है कि डिस्चार्ज कराता है, देकर हिसाब करता है, और अपनी पत्नी की लाश को लेकर जो है कि अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद अकेला वो परिवार में था, अकेला जिंदगी में था। फिर वो एक कंपनी में जाकर काम करने लगता है, क्योंकि वो सोच लिया था कि उसके पैसे को मुझे लौटाना है उस पूजा के। वो भी एक लाचार थी। उसी दौरान उसके पूजा के बेटे की जो है अचानक तबीयत खराब होती है, और पैसे न होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर वो भी जूझ रही थी पूजा की, कहाँ मैं उसको पैसे दे बैठा, मेरे हाथ भी खाली हो गए और मेरे बेटे की मौत हो चुकी। उधर
3-4 महीने बाद कमाकर वो पैसे लेकर आता है पूजा के पास, और जैसे पूजा के घर के सामने पहुंचता है, पूजा देखती है उस सुनील को, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगती है, कुछ कह नहीं पा रही थी। सुनील पहुंचता है, उसके आंसू को पोंछता है, कहता है कि अरे पूजा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पूजा कहते, अच्छा बताओ आप कैसे आए हो? बताता है इंसान सुनील कि जो तुमसे मैंने पैसे लेकर वापस गए थे वही करने आया हूँ, क्योंकि अब उस पैसे का कोई काम तो रहा नहीं, मेरा परिवार तो रहा नहीं। और यही सब कहकर वो भी रोने लगता है। पूजा उसे चुप कराती है सुनील को कि क्या हुआ, आखिर पैसे ले गए तो क्या हुआ? वो बताता है कि मेरी पत्नी नहीं बची, वो भगवान को प्यारी हो गई, पैसे लगाया लेकिन वो ना बच सकी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस तुम्हारे सिवा, जो तुम्हारे हमारी मित्रता है बस इतना ही है, और मेरे इस जीवन में कोई नहीं है। दोस्तों, इधर फिर वो भी रो रही थी, बिलख रही थी, तो सुनील भी पूछता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, बाबू क्या हुआ, तुम्हारा जो एक बेटा था? और कस के रोने लगती है कि किसी की नजर लग गई और वो भगवान का प्यारा हो गया। जीवन में देखो ऐसी मेरी साथ ऐसा जो है कि दुखों का पहाड़ टूटा कि मेरा परिवार ही पूरा बर्बाद हो गया। इस समय मैं जीवन कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? दोस्तों, वो भी उसके दुख तकलीफ को समझ रहा था, बैठा था, अब उसे भी कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन फिर कुछ देर बाद पूजा और सुनील दोनों आपस में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं सुनील जो था वो पूजा के हुस्न का दीवाना था, पूजा को दिल ही दिल वो बहुत चाहता था। इसलिए वो कहता है कि देखो पूजा, तुम जो मानो तो मैं एक बात कहता हूँ। कहती है पूजा, कहिए, कहने में क्या रखा है, जीवन तो मेरा वैसो बर्बाद है। कहता है सुनील कि तुम चाहो तो मेरी अर्धांगिनी बन के रह सकती हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भी जीवन में कोई नहीं है, मेरी भी पत्नी मर चुकी है और तुम्हारा भी पति जो है मर चुका, और जीवन में पूरा दुखों का पहाड़ टूटा है, तुम चाहो तो दोनों का परिवार बच सकता है। दोस्तों, वो आंसुओं की धार उसके चेहरे से निकलने लगती है, रो रही थी, बिलख रही थी, उसको गले से लगा लेती है सुनील को और रोने लगती है कि मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन आपसे कहूं तो कैसे कहूं, मैं भी यही चाहती थी। दोनों भगवान को साक्षी मानकर एक मंदिर में जाकर दोनों विवाह करते हैं और साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। और आज भी वो दोनों जीवन में हंसी खुशी रह रहे हैं, दोनों के परिवार में खुशियां आई हैं और बाल बच्चे भी आ चुके हैं और जीवन में हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। घटना किसी के साथ हो सकती है, कहानी किसी के साथ भी घटित हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान के साथ ऐसा न हो जिससे कि आप भी सोच समझ के कदम रखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।